Assalamu alaikum, dear students. Today we are reading English of class 6th, and today's topic is sentences and its types. It is in your grammar work, sentences and its types. Dear students, what is sentence? First of all, we will try to understand what is a sentence. तो यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सेंटेंस क्या होता है और किस तरह से हम इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस बनाते हैं और कैसा होना चाहिए। तो ये आप आज इस क्लास में, इस लेक्चर में सीखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हर लैंग्वेज में जुमले बनाए जाते हैं। तो इस वक्त हम इंग्लिश लैंग्वेज इस वक्त यहाँ पर कर रहे हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी हम फ़िक्रे बनाते हैं, जुमले बनाते हैं, जिनको हम सेंटेंस कहते हैं। तो कम्युनिकेशन के लिए ये सेंटेंस जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सेंटेंस कैसा होना चाहिए, यही क्या है, ये हम जानेंगे। A sentence is a group of words giving a complete sense or meaning. तो सेंटेंस क्या होता है? ये एक ग्रुप होता है जिसमें मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स दिए होते हैं, लेकिन इन वर्ड्स का मीनिंग भी होना चाहिए और ये इस हिसाब से लगाने चाहिए कि इसका पूरा सेंस हो। यानी कि जो वर्ड हम इस सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं उनका एक माने हो और वो एक सेंस देता हो। A sentence is a group of words giving a complete sense or meaning. जैसे कि हम एग्जाम्पल एक देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, अशरफ इज़ अ स्टूडेंट। यहाँ पर कौन कौन सा वर्ड हमने इस्तेमाल किया? अशरफ इज़ अ स्टूडेंट। तो इन वर्ड्स जो ये वर्ड है, वो यूज दीज वर्ड्स टू फॉर्म अ सेंटेंस। यहाँ पर इन वर्ड्स को हमने इस्तेमाल में लाकर एक सेंटेंस बनाया, लेकिन इनका एक पूरा सेंस है, इनका एक माने भी है। अशरफ इज़ अ स्टूडेंट, जिसका माने है कि अशरफ एक स्टूडेंट है, तो एक सेंस इसमें क्रिएट हुआ। तो ये पूरा माने भी देता है कि अशरफ जो है वो स्टूडेंट है। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस हमने यहाँ पर लिखा, ही ऑलवेज ओबे हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स। यानी कि जो अशरफ है, इसके बदले हमने ही लिखा प्रोनाउन। तो ऑलवेज ओबे हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स, वो हमेशा अपने वालिदैन और उस्तादों की ओबे करता है, उनकी फर्माबरदारी करता है। तो ये भी पूरा माने देता है, इसमें पूरा सेंस है इसमें। इसी तरह से ही वॉन्ट्स टू बिकम अ टीचर, वो एक उस्ताद बनना चाहता है। यानी उसका ये ज़िंदगी का मकसद है कि वो एक उस्ताद बन जाए।
तो ये भी पूरा माने देता है। ही हैज़ 2 सिस्टर्स, उसकी 2 बहनें हैं। यह सेंटेंस भी हमें पूरा मतलब देता है, सेंस देता है। ही स्टडी इन क्लास 6, वो 6ठी जमात में पढ़ता है। यह भी हमें माने देता है, इसमें सेंस क्रिएट हुआ है। अगर हम सपोज लिखेंगे इस तरह से हैपेजोटिक मैनर में, सपोज यहाँ पर हमारा था अशरफ इज़ अ स्टूडेंट, तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए अशरफ स्टूडेंट इज। तो यहाँ पर जो मैंने ये वर्ड्स लिखे हैं इनका भी माने हैं। ए अशरफ स्टूडेंट और इज़ का माने है, लेकिन इसका सेंस नहीं है, यह हमें पूरा मतलब नहीं देता है। तो यह हैपेजोटिक मैनर में है। अब इसको अगर ठीक तरह से हम करेंगे, अशरफ इज़ ए स्टूडेंट, जो यहाँ पर हमने पहले जुमले में लिखा, पहले सेंटेंस में लिखा, वो पूरा माने और सेंस देता है, तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं। तो यह जो यहाँ पर है ए अशरफ स्टूडेंट इज़, इसको हम सेंटेंस नहीं कहेंगे, इज़ नॉट ए सेंटेंस। क्यों सेंटेंस नहीं है? क्योंकि इसने हमें पूरा मतलब जो है वो नहीं दिया और इसका सेंस जो है वो नहीं दिया यहाँ पर, यानी बात हमारी समझ में नहीं आई। तो सेंटेंस वही होता है जिससे हमें बात समझ में आ सके, जो पूरा मतलब देता होगा, जो पूरा माने देता होगा, जिसमें सेंस होगा, तो वही हमें उसी को हम सेंटेंस कहेंगे। तो अब आपने समझा होगा कि सेंटेंस जो है सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिविंग कंप्लीट सेंस और मीनिंग। तो अब यहाँ तक आपने समझा। अब हम आगे बढ़ेंगे तो इसके जो काइंड्स है वो पढ़ेंगे, यानी कि काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। अगर हम देखेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो सेंटेंस है इनकी 5 काइंड्स है। कितने हैं? 5 काइंड्स हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। नंबर 1 assertive sentence. Number 2 interrogative sentence. Number 3 imperative sentence. Number 4 optative sentence. Number 5 exclamatory sentence. तो ये 5 किस्में हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो सेंटेंस है उनकी 5 किस्में हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं। तो एक बार फिर हम पढ़ेंगे कि 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या क्या है। assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, optative sentence, exclamatory sentence। तो इनकी अब हम इनके बारे में देखेंगे। assertive sentence क्या होता है, interrogative क्या होता है, imperative क्या होता है, optative क्या होता है, exclamatory sentence क्या होता है, तो वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। एक तो सेंटेंस, तो आपने ये समझा होगा सेंटेंस जो है इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिविंग अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग। तो इसी तरह से सेंटेंस की जो काइंड्स है तो वो भी आपने पढ़े, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। तो यहाँ तक आप याद रखेंगे और इससे आगे हम दूसरे लेक्चर में करेंगे। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू। खुदा हाफिज़।